नमस्कार साथियों, केकड़ी की खबर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रवार को केकड़ी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह पटेल मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने झंडारोहण किया। बालिका विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। झंडारोहण के बाद पटेल स्कूल के घोष की स्वर लहरियों के साथ एनसीसी कैडेट्स व स्कूल छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। नगर की प्रमुख स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों की मधुर धुन पर नृत्य किए। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि वर्षों की गुलामी के बाद देश के कई नौजवानों की शहादत से हम सबको यह आज़ादी नसीब हुई है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं। यह दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम हमारे देश की एकता व अखंडता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के भाषण से देश की प्रगति में भविष्य की दिशा तय होती है। समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की आज़ादी व संप्रभुता को बनाए रखना है और इसे भी बेहतर बनाना है। यह दिन हमें एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है जो न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। जैसा कि हमारे शहीदों ने सपना देखा था कि यह उत्सव हमें हमारे अतीत से जोड़ता है तथा हमें हमारे भविष्य की दिशा तय करने के लिए प्रेरित करता है। समारोह के दौरान उपखंड क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं समाजसेवी तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, प्रधान होनार सिंह राठौड़, विकास अधिकारी ऋषि शर्मा, थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल कीर, कई जने मौजूद रहे। संचालन अरविंद अग्रवाल ने किया। अगली खबर, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में 79वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ किया गया। समारोह का शुभारंभ प्राचार्य चेतनलाल रेगर के ध्वजारोहण तथा सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं भाषण प्रस्तुति के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। छात्रा फूला खटीक एवं छात्र दानिश अली ने देशभक्ति कविताओं के माध्यम से देशभक्ति का माहौल बनाया। वहीं छात्रा मुदुल कृष्णा ने अपने प्रभावशाली भाषण एवं श्रोताओं में जोश भर दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर देवलाल जोशी ने भौतिक उन्नति के साथ भारतीय नैतिकता एवं आध्यात्मिक विचारों को संजोकर भारत पर पुनः विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की साथ संतुलन रूप से आगे बढ़ाए, जिससे देश में सशक्त, समृद्ध और नैतिक रूप से जागरूक राष्ट्र बन सके। डॉक्टर शिखा माथुर ने शिक्षक का राष्ट्र निर्माण में योगदान, महिला की भागीदारी, पर्यावरण एवं प्रकृति की वर्तमान स्थिति, छोटे मोटे कदमों से देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर भी वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। प्राचार्य महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान, युवाओं की भूमिका, विभिन्नता में एकता और लोकतंत्र की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सभी सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज को सशक्त बनाने में सहायक है। कार्यक्रम में प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। अंत में सभी ने निष्पक्ष मतदान की शपथ ली और लोकतंत्र के नारे लगाए। कार्यक्रम का मंच संचालन ज्योति मीणा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन तनु बसवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर राजेश नरूका, शहजाद अली, मनोज कुमार ढाका, अधिराज जोधा, हंसराज मीणा, नीलम गणपत लाल जाट, मनसाराम बेरवा, उपेंद्र नारायण लक्ष्कार, राज कुमार, जगदीश कुमार, राम कुमार मीणा, बद्रीलाल माली, जितेंद्र कुमार, बलराम और आदि स्टाफ सदस्य एवं छात्र छात्राएं उत्साहपूर्ण उपस्थित रहे। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आज मृदुल कृष्णा आप सभी के समक्ष 15 अगस्त पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आजादी का मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 57 में ही जाग उठी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई।
प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला दिया करता था। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, अचानक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे शरीर की ही कहीं बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखाकर बड़े ही चाव से कहा थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी समझ में अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं कहती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है, और अगर आप कहेंगे कि साल में केवल 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही की आंखों में दिखने वाला खौफ है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि हमारे मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवा की संतति का हाथी हम शीश कट जाए बलि झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे, सौगंध इस माटी की उठेगी ललकार, जब घरों पे तुम्हारे चील कौवे मंडराएंगे। परंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उड़ती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी खींचकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने वतन की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4 बाय 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर नेताओं के तो बाथरूम में भी भरे मिलते हैं नोट, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति और यही हमारा सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे देश में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में दिखाई देती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी,
आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक ओर तो हमारे पास जहां IIT, NIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षणिक बीमारी का सिर्फ एक ही कारण है, वो ये कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है ना, वो सिर्फ दो तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां हैं हमारे देश में, और इस बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। क्योंकि जब तक हमारे देश का युवा ही अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, जब तक हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काट जाने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा बताकर दूसरों की जातियों की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, मानसिक रूप से दिवालिया, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पे पंदमय खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश ही करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को दिल से अपनाएंगे, गुलामी की सभी मानसिकताओं को तोड़ देंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला हमारे दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौलकिया में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था प्रधान अमित मेड़तवाल के द्वारा तिरंगा ध्वज पहनाया गया। इसके साथ ही सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर मौलकिया ग्राम पंचायत के सरपंच जयसिंह गुज्जर, पंचायत समिति सदस्य एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य, ग्रामवासी और विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसके साथ ही मौलकिया ग्राम पंचायत के युवा लोगों के द्वारा शारीरिक शिक्षक पद पर काम कर रहे महेंद्र पाल खंगारोत को विद्यालय में अच्छे कार्य करने की नीति को देखते हुए गांव के सभी युवा लोगों के द्वारा माला पहनाकर और राजस्थानी परंपराओं के अनुसार